कई कई बार हमें डिसीजन लेने में बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सोचने समझने टाइम लेने के बाद भी हमारे डिसीजन सही नहीं हो पाते। तो आज उसी के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और शॉर्ट स्टोरी है जो आपके साथ में शेयर करूंगा। 500 साल पहले दिल्ली के आसपास किसी जगह पर किसी राजा का रिहाइश थी। उस राजा के 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा हो चुका था, बेटे जवान हो गए थे। राजा को दिन रात ये दर्द सताए जा रहा था कि अब मेरे बेटे शासन करेंगे कैसे। ये अभी भी बचपनों वाली बातें करते हैं, इनको अभी भी समझ नहीं है। कोई काम का डिसीजन लेने को कह दो तो ये 2-2 दिन 3-3 दिन लगा देते हैं, और उसके बाद भी ये कोई सही डिसीजन लेते नहीं हैं। क्या किया जाए? तो राजा के मन में एक युक्ति आई। युक्ति ये आई कि राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और बोला, हमारे राज्य में नाशपति का एक भी पेड़ नहीं है, और नाशपति से बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। नाशपति का पेड़ अगर तुम में से कोई देख के आए और मुझे बताए कि वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, किस जगह पे लगता है, और क्या क्या उसके फायदे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो तीनों बेटे हाँ कर देते हैं। तीनों बेटे मान जाते हैं। वो अपने सबसे पहले बेटे को साल के शुरू के 3 महीने में भेजता है। उसका पहला बेटा शुरू के 3 महीने में जाकर पेड़ देख के आता है, वहीं रहता है, उसको ऑब्जर्व करता है। किसी दूसरी जगह जाता है, किसी दूसरे शहर जाता है, उसे देखकर फिर वापस आ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं करता, क्योंकि राजा उसे अभी बुलाता नहीं है। अब वो अपने दूसरे बेटे को बुलाता है। दूसरे बेटे को कहता है कि बेटा जाओ, नाशपति का पेड़ देख कर आओ। दूसरा बेटा जाता है। वो तीसरे महीने से 6वें महीने किसी दूसरी जगह जाकर नाशपति का पेड़ देखता है। अब तीसरे बेटे की बारी आती है। वो अपने तीसरे बेटे को भी किसी दूसरी जगह भेजता है और बोलता है कि नाशपति का पेड़ देख कर आओ कि वो कैसा होता है। तीसरा बेटा 6वें महीने से 9 महीने तक वो पेड़ देखता है कि ये इसकी क्या बनावट है, कैसा लगता है, कैसा दिखता है, क्या इसके अंदर फ्रूट्स वगैरह लगते हैं। पहला बेटा पहले महीने से तीसरे महीने तक। दूसरा बेटा चौथे महीने की स्टार्टिंग से 6वें महीने के एंड तक। और तीसरा बेटा 7वें महीने की स्टार्टिंग से 9वें महीने की एंड तक। अब 9 महीने बीत जाते हैं। राजा तीनों को बुलाता है, तीनों को हालचाल पूछता है, और तीनों बेटों से ये भी पूछता है कि तुम 3 महीने गए थे नाशपाती का पेड़ देखने, तुम भी 3 महीने गए थे नाशपाती का पेड़ देखने, और तुम भी 3 महीने गई थी नाशपाती का पेड़ देखने। तुम सभी मुझे बताओ कि नाशपाती का पेड़ कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो उनमें से पहला बेटा बोलता है कि पिताजी, नाशपाती का पेड़ तो बिल्कुल सूखा सा होता है। उसकी टहनियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, पत्ते नहीं होते, एकदम बिना पत्तों का, सिर्फ और सिर्फ टहनियों का, शाखाओं का पेड़ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता। तो उसके ऊपर दूसरा बेटा कहता है कि नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जो मैंने देखा है उसमें तो वो पेड़ बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पत्ते लगे हुए हैं, बहुत हरा भरा खिला है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आप कौन सा पेड़ देखे आए? पर हाँ, जो मैंने देखा उसके ऊपर कोई भी फ्रूट नहीं था, खाली पत्ते लगे हुए थे। था वो बहुत सुंदर, लेकिन उसके ऊपर किसी भी तरह का फ्रूट नहीं था। जैसे ही फ्रूट की बात आई तो तीसरा बेटा उठ खड़ा हुआ। तीसरा बेटा बोलता है, अरे भैया, क्या बात कर दी आपने, ऐसे थोड़ी होता है। जो मैं देख के आया हूं उसके ऊपर तो बहुत फ्रूट थे, इतना सुंदर हरा भरा सजा हुआ और फ्रूट से लदा हुआ, कहाँ फ्रूट नहीं थे। वो तो शुक्र है कि टहनियाँ मजबूत थी, नहीं तो फ्रूट ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते। फ्रूट बहुत थे उसमें, ये कहना बिल्कुल ही गलत है। तो इस पर तीनों भाइयों की थोड़ी सी बहस हो गई। पहला कहता है कि एक भी पत्ता नहीं था, गंजा जिसे कहते हैं, एकदम गंजा पेड़ था।
दूसरे कहते हैं नहीं भैया, ऐसा नहीं था, बहुत अच्छे पत्ते थे, सुंदर सुंदर पत्ते थे, हरा भरा था, बहुत ही फैला हुआ था। तीसरा कहता है नहीं, फ्रूट्स थे, बहुत से, फ्रूट से लदा हुआ था, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, मैंने तो बहुत देखे, एक नहीं बहुत देखे। तो उसके बाद उनके पिताजी उनको थोड़ा सा समझाते हैं कि तुम सभी रुको और अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, मैंने तुम तीनों को अलग अलग समय पर भेजा था, और अलग अलग समय पर भेजने का मतलब ही ये होता है कि तुम तीनों जने जाकर उसकी स्टेट को देख कर आओ कि वो पहले 3 महीने में कैसा होगा, अगले 3 महीने में कैसा होगा, और उससे अगले 3 महीने में वो कैसा होगा। अब आप मेरे को ये बताना कि वो पेड़ जो शुरू के 3 महीने में एकदम खत्म था और लास्ट के 3 महीने में फलों से भरा हुआ था, उस पेड़ को लेकर हम क्या डिसीजन ले सकते हैं। वो तीनों बेटे चुप हो गए। तो राजा ने बताया कि देखो बेटा, किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, किसी भी परिणाम पर आने के लिए आपको उस चीज को लंबे समय तक देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऐसे ही बिना सोचे समझे जल्दबाजी में आकर किसी भी चीज का फैसला नहीं लिया करते, किसी भी चीज के ऊपर अपना फैसला सुनाया नहीं करते। जिस भी चीज के बारे में आप फैसला दे रहे हो, एटलीस्ट आपको उसकी आम लोगों से तो ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए, आम लोगों से ज्यादा आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि आपको उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां पता चल सके, ताकि आपको ये पता चल सके कि ये डिसीजन लेने के बाद आप सही होंगे या आप गलत होंगे। अगली सीख जो इस कहानी से हम सबको मिलती है वो ये है, जैसे दिन होता है, रात होती है, एक मौसम आता है, दूसरा मौसम जाता है। इस नाशपाती के पेड़ में एक बार पतझड़ थी, अगली बार पत्तों से हरा भरा था, अगली बार ये फलों से हरा भरा था, और अगले 3 महीने में धीरे धीरे डाउन होता, फिर दोबारा से इसके ऊपर पूरी पतझड़ आ जाती। किसी भी इंसान का समय हमेशा बुरा नहीं चल सकता। अगर बुरा चल रहा है तो अच्छा समय भी आने ही वाला है। तो उस इंसान को ये बात को समझ जाना चाहिए कि मेरा बुरा समय हमेशा नहीं चलेगा, अब जो चल रहा है उसके बाद अच्छा आएगा ही आएगा। और अगर मेरा अच्छा समय चल रहा है तो बुरा समय ना आए उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, मुझे क्या क्या चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और जो लास्ट में एक बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट जो सीख हम सबको मिलती है वो ये है कि कभी भी अपनी ही बात पर अड़ मत जाओ, अपनी ही बात को हमेशा सही मत बोलो, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत से लोग हैं इस दुनिया में, और इस दुनिया में बहुत से लोगों ने आपके अलावा भी बहुत कुछ देखा है। ये जरूरी नहीं है कि जो आपने देखा है वही पूरा सही है, किसी और ने भी कुछ देखा हो सकता है, वह भी सही हो सकता है। बहुत से लोगों के पास बहुत क्षमता है, बहुत सोचने समझने का दिमाग है। तो आप सभी लोगों को साथ में मिलकर, सभी लोगों को अपना ज्ञान एक दूसरे के साथ बांटकर एक डिसीजन लेनी चाहिए। और जो डिसीजन इस तरह से ली जाती है, सभी लोगों को एक साथ एकजुटता में लाकर, सभी लोगों के विचार सुनकर, सभी लोगों के विचारों को एक जगह इकट्ठा करके उसके बाद जो डिसीजन ली जाती है, वो डिसीजन सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है। वो डिसीजन सबके लिए फायदा करती है, और अगर वो बिजनेस में ली जाए तो बिजनेस में बढ़ा देती है, लाइफ के लिए लिया जाए तो लाइफ को बहुत आगे पहुंचा देती है, सुख में, आनंद में बना देती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा डिसीजन मेकिंग के ऊपर एक स्टोरी, जिससे कि हमें ये 3 पॉइंट्स जो मैंने अभी अभी आपको बताए समझने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जितनी अच्छी इंसान की डिसीजंस होती हैं उसका जीवन उतना ही ज्यादा अच्छा होता है।
कहा जाता है सारा का सारा जीवन डिसीजन के ऊपर ही बना होता है। शुरू शुरू में इंसान जब 10वीं क्लास में होता है, 10वीं क्लास का पास करने के बाद उसके पास दो चॉइस होती हैं या तीन चॉइस होती हैं, आर्ट्स ले ले, साइंस ले ले, कॉमर्स ले ले या कंप्यूटर्स ले ले, जो भी ले ले। तो यहाँ पर भी एक डिसीजन ही होती है कि वो एक डिसीजन को चुनता है और अपना सारा जीवन उस डिसीजन के ऊपर ही काम करता है। मैंने अपनी डिसीजन साइंस और कंप्यूटर्स में ली थी। आज मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। कई लोग मेडिकल में लेते हैं, वो डॉक्टर बन जाते हैं। कई लोग कॉमर्स में लेते हैं, वो सीए बन जाते हैं। वैसे ही कई लोग अपना डिसीजन लेते हैं। सही डिसीजन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिसीजन के ऊपर एक बात मैं कहनी भूल गया, वो ये है कि एक बेन फ्रैंकलिन लॉ होता है। बेन फ्रैंकलिन एक महान इंसान थे। जैसे अपने इंडिया में गांधी जी हैं, गांधी जी की फोटो अपने हर नोट पर होती है, वैसे ही अमेरिका में जो अमेरिका का नोट होता है डॉलर, उसके ऊपर बेन फ्रैंकलिन का चित्र बना होता है। तो बेन बेन फ्रैंकलिन एक बहुत ही समझदार इंसान थे। उन्होंने डिसीजन मेकिंग के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक काम किया हुआ है। उन्होंने बताया हुआ है कि जब भी आप कोई डिसीजन लो, एक पन्ना लो, पेपर लो, उसके ऊपर एक लाइन खींच के एक साइड फायदे एक साइड नुकसान लिख लो। पूरा टाइम लगा के फायदे और नुकसानों को लिखो। ये नहीं कि ओरली आप चीज को सोच रहे हो, जो इस समय आपके दिमाग में दो तीन प्लस पॉइंट आ रहे हैं उन्हें ही देखो। नहीं, आप फ्यूचर के बारे में भी देखो, प्रेजेंट भी देखो, क्या फायदे हो रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं। क्या नुकसान अभी नहीं हो रहे, बाद में होंगे, क्या फायदे अभी नहीं हो रहे, बाद में होंगे। वो सभी फायदों को, सभी नुकसान को आप एक कॉपी में लिखो। और अब जब वो कॉपी आपकी तैयार हो गई है, वो पन्ने पे आपने सारा कुछ लिख लिया, अब डिसीजन लो। जो इतना सोच विचार करके आप डिसीजन लोगे, वही डिसीजन आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा। बिना सोचे समझे अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो डिसीजन आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं करेगा।